आज हम आपको मिलवा रहे हैं ऐसे शख्स से जिन्होंने हमारे देश के लिए 3 युद्ध लड़े हैं। हमारे बिलावर में भी ऐसे बड़े शूरवीर हुए थे जिन्होंने देश की रक्षा के लिए काफ़ी संघर्ष किए हैं। स्टेट में पहुंचे हैं। कारण आज हम लोग कोई समस्या लेकर नहीं पहुंचे हैं, मतलब लोगों की समस्या उठाने नहीं आए हैं। हम लोग आज एक ऐसे महान परिवार से, मैं महान ही बोलूंगी, ऐसे महान परिवार से आपको मिलाएंगे जो कि छुपे हुए थे और हम लोगों को भी नहीं पता था, एक्सप्लोर ही नहीं हुआ था इनका। तो आज मुझे कॉल आती है दविंदर जी, जो कि हमारे एक जांबाज सिपाही है इस समय, तो इनकी कॉल आती है कि मैम मेरे जो फादर है उन्होंने 3 लड़ाई है, जो कि 62 में, 65 और 71 की जो लड़ाई थी उसमें तीनों में इन्होंने हिस्सा लिया। तो बहुत बड़े गर्व की बात है पूरे परिवार के लिए। तो सबसे पहले मुबारकबाद देते हैं इस परिवार को, और अच्छा लगा कि इन्होंने आज हमें बुलाए यहाँ पर, क्योंकि हमारे बिलावर में ऐसी हस्तियां हैं तो इनको भी एक्सपोजर मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर के लोगों को तो हम करते रहते हैं लेकिन अपने बिलावर में इतना कुछ होता है हमें पता ही नहीं होता। तो इनसे बात करेंगे। पहले तो दविंदर जी आपको हम मुबारक देते हैं कि आपके फादर ने देश के लिए इतना कुछ किया है। तो कुछ बताइए हमें इनके बारे में। धन्यवाद अंजू जी, करुण जी, धन्यवाद। हमारे साथ नितिन जी भी हैं। नितिन जी धन्यवाद आपका भी, आप लोगों ने समय निकाला और ऐसे परिवार से मिलने आए जिनको एक्सपोजर नहीं मिला था। मेरे फादर साहब ने 62, 65 और 71 की तीनों जो युद्ध हुए हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया है और इनको एक्सपोजर चाहिए, क्योंकि बहुत कम लोग शायद इंडिया में ऐसे बचे हैं जो जिन्होंने तीनों लड़ाइयाँ लड़ी हुई हैं, लड़ी हैं और जीती भी हैं। हाँ, धन्यवाद आपका। बाकी आप पिताजी से आप हम इनसे बात रूबरू हो सकते हैं। तो प्राउड होता है, मतलब पूरे परिवार को भी। ये उनके बेटे हैं, ये उनके भाई साहब है, इनके भाई के लड़के, हैं, वही बोल रही हूँ, इनके भाई हुए ना। तो ये हाँ, मतलब वही आप दोनों भाई हुए ना ताजी और इनके बेटे हुए। तो इनको भी हम मुबारकबाद देते हैं। तो अभी हम महान हस्ती से बात करते हैं। सर के ना थोड़ा प्रीतम सिंह। सर तुसी 3 लड़ाइयां लड़ियां, उनके बारे च सानू कुछ दसो। 3 लड़ाइयां लड़ती मैंने सन 1983 में पेंशन आया था, अच्छी चीज है, हवलदारी रैंक में मैं आ गया। वहां से घर अपनी समस्या की वजह से आया। तो उस टाइम के बारे में हमें बताइए कि किस तरह से पाकिस्तान जो है तब भी हमारे पे हमले करते थे। अभी तो बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम आप पूरा हमें बताइए, क्योंकि हमें तो इतनी नॉलेज नहीं है। सन 65 में कैमकन सेक्टर में था। सुबह शिमला से डगशई से चल करके हम गए थे रात को, और बल्टोवा में उतरे हम शाम रात को 6 बजे तकरीबन 2:30 बजे। ये कौन सी लड़ाई की बात है? 65 की। 65 की। हाँ, तो वहाँ से 16 किलोमीटर चल कर सुबह 6 बजे हमला किया है। वहाँ काफ़ी कैजुअलिटी हुई, हमने फिर कब्जा कर लिया उस जगह पर, लेकिन पाकिस्तान ने फिर काउंटर अटैक की वजह से थोड़ा पीछे हटना पड़ा। मतलब पाकिस्तान शुरू से अटैक करता ही आया है, ये सच्चाई है। क्योंकि पाकिस्तान की लड़ने की पॉलिसी है कि वो विड्रॉल सिस्टम्स पे लड़ता है। जब वो वहाँ कब्जा कर लेते हैं तो ये फ्रंटली पीछे हट जाता है और बाद में काउंटर अटैक कर देता है। अभी काउंटर अटैक में हमारे पास मिनिशन वगैरह, खाना वगैरह सब कुछ नहीं था और नफरी थक चुकी थी शाम तक। फिर हम 5 आदमी वहाँ अंधेरे में अकेले ही 5 के खेत में फंस गए, कमान के बीच में सारी रात हम आप बीच में कमान। बाकी नफरी भी वहाँ अंधेरे में गुम हो गई, पता नहीं चले। 5 आदमी हम एक खेत में फंस गए, वो चारों तरफ से पाकिस्तान आए। सुबह को फिर हरी के पत्तन में पहुंचे हम, नफरी इकट्ठी होकर दोबारा हमला कर। कितने दिन वो लड़ाई चली थी? कितने दिन वो लड़ाई चली थी और आपने विजय पाई थी? 65 की। 65 की। कितने दिन चली है लड़ाई? ये 65 वाली लड़ाई कितने दिन चली है? कितने दिन चली है लड़ाई? हाँ जी, कितने दिन बाद असी जीते हैं? कितने हमले? कितने दिन? 2-3 अटैक को बचा। चलो हो जाता है, थोड़ा उम्र का तकाजा भी होता है, लेकिन फिर भी हम इनकी जानबाजी पे हमें ये हो रहा है प्राउड की, मतलब आज भी इनमें वो जज्बा है, देखने को भी मिल रहा है। और जिस तरह से हमारे साथ ये बात कर रहे हैं इस उम्र में भी, तो लगता था कि उस टाइम पे ये मतलब कितने जानबाज होंगे।
अभी थोड़ा सा उम्र का तकाजा होता है, कुछ चीजें भूल भी जाती है, लेकिन उसके बाद भी मैं सैल्यूट करती हूँ इनको, जिनके बीच में आज भी इतना जज्बा चल रहा है। तो मैं ये इनकी वाइफ है, इनको भी मैं मुबारकबाद देती हूँ कि आपकी जो शादी हुई है इतने जांबाज सिपाही से हुई है, ये परिवार है। ये देखिए, ये पोते हैं, ये प्राउड मोमेंट है इनके लिए भी कि इनके जो दादाजी है, ये देखिए, ये इनके पोते हैं, तो इनके लिए भी ये मिसाल है। ये प्राउड फील करते होंगे कि हमारे दादाजी जो है वो 3 लड़ाइयां लड़के आए और तीनों जीत कर रहे हैं। अभी तो इनसे भी बात करेंगे थोड़ी। अभी जो 75 टैंक पकड़े हुए हैं अमेरिका के, वो हमारे यूनिट ने पकड़े हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन लड़ाई, पाकिस्तान ने 75 टैंक रोड पर चाड़े थे। वो रात को जो पटियाले वाला राजा का लड़का जड़ा वो DQ मेजर था, रात को फिर डोगरा सुबाटन लेकर गया। वो रात को 75 के 75 टैंक पकड़े गए। वो टैंक फिर पिखी पिंड जो है डोजर के जरिए खींची लगा था। अभी वो पूरे हिंदुस्तान के चौकों पर खड़े हैं, वो जिनके पर नंबर लगे हुए हैं टैंकों पे, लेकिन वो भी 13 डोगरा ने थोड़ी रेजिमेंट केड़ी ही 13 डोगरा था। 71 वाली जंग च के 71 वाली जंग दा सुनाओ। 71 वाली शुरू करूँ। अभी 71 में बंगला इसमें कलकत्ता से शुरू हुए थे। पहले जैसे लड़ते रहे मुक्ति पानी की तरफ से, पार जाओ पार करो पार, ऐसे। और उसके बाद 3 दिसंबर को लड़ाई डिक्लेयर हो गई, 3 दिसंबर को। और हिंदुस्तान ने सारे के सारे जहाज इसके ख़त्म कर दिए। एक जहाज भागकर चाइना में चले गया था, बाकी सब ख़त्म कर दिए। और वहाँ से लगातार, तो वहाँ से जब जशूल एयर ग्राउंड को क्रॉस किया हमने, तो मानक शाह ने जनरल मानक शाह चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था उस वक्त उसने डराया पाकिस्तान को। उसने बोला आप हथियारों को नीचे डाल दीजिए, मेरे आज़ादी के सैनिक आपको मारेंगे नहीं, रक्षा करेंगे, बचाएंगे, हम नहीं मारेंगे। और आप हथियार नीचे डाल दो, अगर आप अपने बाल बच्चा को मिलने चाहते हैं तो आप हथियारों को छोड़ दें। तो चलते वहाँ एक सिरा मनी जगह है, वहाँ पर फैसलिया वो अड़े हुए थे। अभी दिन को हम बोला हमको दीजिए 13 डोगरा वालों को दिन को 9 बजे दिन को शुरू किया, 11 बजे कब्जा किया। उसके ऊपर उसमें तकरीबन 160 आदमी जख्मी हुआ हमारा, और ठूंजा वहाँ पे डेथ हो गई। ठूंजा दिन को ठूंजा मर गए, 60 जख्मी हुए वहाँ पर। इस जगह का नाम है सिरामणि, जो भी मेरे टोपियों पर जिस पर लिखा हुआ है, जगह का नाम सिरामणि है, बांग्लादेश में। तो पाकिस्तान ने हमेशा मुंह की खाई हुई है, ये साबित भी हो गया आज। तो हमेशा से मतलब शुरू से ये पाकिस्तान जो है हुज्जतें लेता रहा और हमेशा मुंह की खाता रहा है। तो इन्होंने 1971 का हमें बताया, तब की हमने मूवी भी देखी है, कुछ मिलती जुलती चीजें तो थी उसमें भी। सही बात है कि हमारे पास फौज कम थी उस समय, हमारे पास फौज कम थी, हथियार भी कम थे, उन्होंने एकदम से अटैक कर दिया था। तो बहुत सारे लोग जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि कुदरती आपदा जो आई हुई है, अभी कई जगह पर जो है बिजली नहीं है, लोगों के फोन जो है वो बंद हो चुके हुए हैं। तो बहुत कम लोग आज देख रहे होंगे, लेकिन ये वीडियो हम बाद में भी शेयर करेंगे, क्योंकि मुझे भी पता है बड़ी सारी जगहों पे जो बिजली की प्रॉब्लम चल रही है, जिसकी वजह से लोगों के जो है फोन स्विच ऑफ हो गया है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे दर्शक जो है वो सारे इसको देखें, उसके बाद भी देखें। उसके बाद में जनरल AK नियाजी पाकिस्तान का, हमारे कमांडर GS अरोड़ा थे, जनरल दलवीर सिंह टीम कमांडर था, और पाकिस्तान का AK नियाजी था। उसने 3:30 बजे तक पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ समय मांगा था हिंदुस्तान से कि मुझे समय दिया जाए। जब 11 बजे के बाद हमने कब्जा कर लिया तो उधर से सीज़फायर कर, और वह बाकी पाकिस्तान का कोई 1 लाख के करीब आदमी पकड़ा गया है। वहाँ पर हमने पकड़ के यूट मिल में लाए, तकरीबन फिर कोई 15-20 दिन हम वहाँ पर रुके के वजह, और वो फिर हिंदुस्तान में तकरीबन साल के बाद में दिए हैं वापस। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर